Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the course of computer programming with Python, and our chapter number 1 is basic understanding about computer programming, and our lecture of discussion is lecture number 6, examples of Python IDE software and from where the new learner should start. But if you are new on my channel, then please subscribe my channel and like it. Let's see what is the example, what are the examples of Python IDE software, because हमने previous lecture में क्या study किया था कि IDE क्या होता है, इसलिए किया था कि हमें IDE का पता होगा, then ही हम बता सकते हैं कि Python IDE कौन सा है, और learner को जब programming start करनी है तो उसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी. एग्जाम्पल्स ऑफ पाइथन IDE सॉफ्टवेयर, IDE के बारे में बता चुकी हूँ, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें आप प्रोग्राम को एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, देन उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह आपने करनी है, कंपाइल, एग्जीक्यूट, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी पाए जाते हैं, जैसे हमने डिबगिंग सॉफ्टवेयर की बात की जो कि लॉजिकल एरर्स प्रोग्राम में फाइंड करने के लिए यूज़ होता है. सो एग्जांपल्स ऑफ पाइथन IDE सॉफ्टवेयर इंक्लूड अमंग सो मैनी, यानी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ यहाँ पर बताई जा रही हैं. फर्स्ट वन इज़ गूगल कोलैब यानी कोलैबोरेटरी. अब इसका फुल नेम है गूगल कोलैबोरेटरी बाय गूगल रिसर्च, यानी गूगल रिसर्च ने इसको प्रेजेंट किया है. वेब और क्लाउड बेस्ड IDE फ्रॉम गूगल, यानी गूगल जैसे गूगल ड्राइव हमें अवेलेबल होती है, वेब बेस्ड होती है, क्लाउड बेस्ड. अब क्लाउड बेस्ड क्या होता है, यानी इंटरनेट की, अब हम अगर डेस्कटॉप पर अपनी कोई भी एप्लीकेशन कहें या सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो हमें मोस्टली इंटरनेट की ज़रूरत पेश नहीं आती, हम विदाउट इंटरनेट उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन वेब बेस्ड या क्लाउड बेस्ड कोई भी चीज़ IDE हो, कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर सर्विस हो, तो उसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर होता है. और ये आपकी चीज़ें जो हैं वो होस्ट जो होता है, सर्वर होता है, रिमोट सर्वर. सपोज करो जैसे आपका डेटा गूगल ड्राइव पर जाकर सेव हो जाता है, आप वहाँ से शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, फास्ट होती है आपकी शेयरिंग, आपका स्टोर भी हो जाता है डेटा, उसको एडिट वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हो. सेम इसी वे में गूगल कोलैब है, वहाँ पर भी आप अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आपका डेटा सेव हो जाएगा, आप वहाँ से शेयरिंग वगैरह कर सकते हो, यानी क्लाउड बेस्ड है. आपको कोई स्पेस की ज़रूरत पेश नहीं आती अपने कंप्यूटर पर, ठीक है. ये क्लाउड बेस्ड IDE ये हो जाएगा. Jupyter Notebook, open source web app that can work with Python distribution Anaconda through the GUI interface of Anaconda Navigator. Jupyter Notebook में क्या है, वो हमारे पास है ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है, यानी फ्रीली अवेलेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट. और Anaconda जो नेविगेटर है वो IDE है पाइथन के लिए, ठीक है, जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इसके इंटरफेस के थ्रू आप पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन एनाकोंडा, अब एनाकोंडा जो है पाइथन की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें प्री इंस्टॉल्ड कुछ पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप. नेक्स्ट आ जाएँ स्पाइडर, ए डिफ़ॉल्ट IDE बंडल विद द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा जी, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में सेपरेटली मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी. तो एनाकोंडा की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट IDE आता है वो आता है स्पाइडर, जो कि फ्री होता है, फीचरफुल होता है, कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड विदाउट एनाकोंडा, यानी एनाकोंडा जो प्री इंस्टॉल्ड जो पैकेजेस होते हैं उसके बगैर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो. और ये किस लिए यूज़ होता है, विंडोज़ के लिए और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यानी मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है, ठीक है. तो जैसे हमने प्रीवियस का कहा कि वो क्लाउड बेस्ड या वेब बेस्ड होता है, यानी आप क्या है ऑन इंटरनेट ही इसको यूज़ कर सकते हो. और जबकि स्पाइडर यहाँ बात हो रही है विंडोज़ के लिए, यानी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो. विजुअल स्टूडियो कोड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज़, मैक OS यानी मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स फ्री. अब विजुअल स्टूडियो दूसरा हमारे पास ये नेक्स्ट IDE आ गया विजुअल स्टूडियो कोड का, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, प्रेजेंट किया है. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, और ये फ्री होता है. नेक्स्ट है पाइचार्म, इंटीग्रेटेड विद IPython नोटबुक फॉर विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स. ट्रायल वर्जन इज़ फ्री, द प्रोफेशनल वर्जन इज़ सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यानी पेड होती है. पाइचार्म क्या होता है, इंटीग्रेट IPython नोटबुक के साथ होता है, और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है जो कि हम यूज़ करें. हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली विंडोज़ है. मैक OS यानी मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है. लिनक्स में भी आप इसको पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो. ट्रायल वर्जन फ्री होती है, आपको पता है ट्रायल वर्जन 15 डेज़ के लिए या 30 डेज़ के लिए अवेलेबल होती है. तो उसके बाद अगर आपने
प्रोफेशनल वर्जन यानी प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए लाइफ टाइम, या फिर आपने जितने टाइम के लिए इसको यूज़ करना है तो आप इसको पेड लोगे। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्या होता है, आपको पे करना पड़ता है मंथली या एनुअली पे करना पड़ता है, और फीस पे करके देन आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको पता है एक्सपायर हो जाता है ये। इसका फ़ायदा ये होता है कि न्यू फीचर्स वगैरह आपको मिल रहे होते हैं। सपोज़ करो आपने 1 मंथ की फ़ी पे की और इसको यूज़ किया, तो आपके पास जो फीचर्स है, अब न्यू फीचर्स है, न्यू अपडेट जो भी आई हैं अपडेशंस वगैरह, वो भी आपको नेक्स्ट फ़ी, अगर आप क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, नेक्स्ट फीचर्स जो भी अपडेट वगैरह आएगी वो आपको मिल जाएगी। Next is some other examples of free Python packages include Atom, Vim, PyDev, Anthony, और free packages में ये आपके नेम आ जाते हैं, ये Python packages available हैं। Some other examples of subscription based Python packages include Sublime Text 3, ये text editor type है, लेकिन आप इस पर Python कोड भी राइट कर सकते हो, Python packages में आता है। Some other examples of web और cloud based Python packages include Python Anywhere, Trinket, Gitpod, Visual Studio Online, ये आपके क्लाउड बेस्ड या वेब बेस्ड जो हैं पाइथन पैकेजेस हैं उनके नेम है। मैंने आपको वेब बेस्ड या क्लाउड बेस्ड पैकेजेस के बारे में बता दिया, जैसे IDE होता है वैसे ये पैकेजेस भी उसी तरह से ही क्लाउड बेस्ड ही अवेलेबल होते हैं, यानी वेब पर होते हैं, थ्रू इंटरनेट आप इसको एक्सेस कर सकते हो यानी यूज़ कर सकते हो। द क्लाउड बेस्ड पाइथन पैकेजेस यूजुअली हैज़ अ बेसिक एंट्री लेवल वर्जन फॉर फ्री फॉर इंडिविजुअल यूजर्स एंड अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड privileged version for professional use, offering the higher capabilities of processing, storage, accessibility and availability। हाँ जी, क्लाउड बेस्ड तो आपको एंट्री लेवल वर्जन के यानी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आपने जितना करना है। जैसे हमारी गूगल ड्राइव है तो उस पर भी एक आपको स्पेस लिमिट दी हुई है कि सपोज़ करते हैं कि 25 MB आप डेटा उस पर स्टोर कर सकते हो। अगर आपको हायर कैपेबिलिटीज़ यानी स्टोरेज या एक्सेसिबिलिटी चाहिए या कुछ और फीचर्स फर्दर चाहिए तो इसको लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रिविलेज लेनी यानी वर्जन लेनी पड़ेगी, यानी पे करना पड़ेगा। सेम इसी वे में क्लाउड बेस्ड पाइथन पैकेजेस एंट्री लेवल के लिए फ्री होते हैं, देन आपको क्या है सब्सक्रिप्शन बेस यानी प्रोफेशनल यूज़ के लिए इसकी लेनी पड़ती हैं, यानी पे करना पड़ता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर अ न्यू लर्नर शुड इंक्लूड, फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर न्यू लर्नर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है तो फर्स्ट स्टेप पहले तो उसे देखना पड़ेगा कि वो जो प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है वो राइट करने के लिए उसका एडिटर क्या है, यानी कौन सा एडिटर होना चाहिए, यानी IDE। तो टू गेट एन IDE इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर इफ़ इट इज़ डेस्कटॉप कम बेस्ड, अदरवाइज फाइनलाइज टू यूज़ वेब और क्लाउड बेस्ड IDE। आप दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, चाहें तो विदाउट इंटरनेट यानी आप डेस्कटॉप बेस्ड यानी अपना कंप्यूटर यानी PC या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर लो वो सॉफ्टवेयर यानी IDE कर लो, या फिर आप वेब और क्लाउड बेस्ड यानी इंटरनेट यानी वेब पर आप अपना जो है इंटरनेट ऑन होना चाहिए, देन ही आप वेब बेस्ड या क्लाउड बेस्ड IDE को यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर अपना जो भी एग्जीक्यूट करना है, राइट करना है, कंपाइल करना है, जो भी शेयर और स्टोर करना है आप कर सकते हो। To learn how to create a new blank file project or notebook for writing the source code of the program, जब IDE आ गया आपके पास, आपका सॉफ्टवेयर आ गया राइट करने के लिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, न्यू फाइल ब्लैंक कैसे निकालते हैं, कि निकाल कर ओपन करके उसमें प्रोग्राम कैसे राइट यानी सोर्स कोड यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामर एज ए प्रोग्रामर यानी वी एज प्रोग्रामर प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोग्राम कैसे राइट करना है, ये स्टेप हो गया। अब प्रोग्राम पता चल गया कि कैसे ब्लैंक शीट निकालनी है और सोर्स कोड राइट करना है, उसमें नेक्स्ट स्टेप होता है टू लर्न और अंडरस्टैंड हाउ and where to save the program file and be able to reopen reuse the program file। नेक्स्ट स्टेप है, आपको पता चल गया कि मैंने ब्लैंक फाइल भी निकाली प्रोजेक्ट, अच्छा यहाँ से निकालते हैं, मैंने शीट निकाली, नोटबुक निकल आई राइटिंग के लिए, तो उसके बाद में मैं ये चीज़ें बाद में देखूँगी कि लिखना क्या है अंदर। उसके बाद मुझे ये पता होना चाहिए जब मैं अपना प्रोग्राम राइट कर लूँगी एज ए प्रोग्रामर तो मुझे सेव कहाँ करना है, यानी ऐसी जगह डेस्टिनेशन, जैसे आप लोग अपने PC या लैपटॉप पर अपनी फाइल्स वगैरह सेव करते हो तो वहाँ पर डेस्टिनेशन देते हो कि कहाँ पर सेव करनी है, और वहाँ से जब भी आपको रिक्वायर हो वो फाइल वहाँ से ओपन करके रीयूज़ कर सको इसे, ठीक है। तो इसमें भी सेम इसी वे में होता है कि आप अपना प्रोग्राम सेव करें, डेस्टिनेशन दे, प्रोग्राम फाइल कहाँ सेव हो रही है जहाँ से मैं उसे रीओपन कर सकूँ या रीयूज़ कर सकूँ जब भी मुझे रिक्वायर हो। नेक्स्ट स्टेप होता है टू लर्न हाउ टू एग्जीक्यूट और रन द प्रोग्राम और स्क्रिप्ट, यानी नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा जब आप प्रोग्राम राइट करके सेव करते हो देन कंपाइल एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप ये है, जब आपने कर लिया तो उसके बाद आपने एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम या स्क्रिप्ट जो भी राइट की है। ये इस तरह की ये चीज़ें हैं जो कि वेरी फर्स्ट स्टेप होता है न्यू लर्नर के लिए, जो उसे अंडरस्टैंड करना होता है, लर्न करना होता है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट काम क्या है? ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई न्यू लर्नर ने वो सीख ली। नेक्स्ट क्या होगा? You can expect that a computer program may require some named variables to handle the values and use them in different statements or expressions। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था ठीक है आपको न्यू फाइल ब्लैंक फाइल निकालनी आ गई, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना आ गया। मैंने कहा प्रोग्राम तो बाद में देखेंगे ना कि लिखना क्या है। तो अब आपका ठीक है आपने सेविंग भी आ गई, आपको एग्जीक्यूट करने का भी पता चल गया, आपने डेस्टिनेशन वगैरह भी दे ली। तो अब इसके अंदर जो प्रोग्राम में सोर्स कोड राइट करना है वो क्या लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको नेम्ड वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, जो वैल्यूज़ यानी वो वेरिएबल्स के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हमारे स्टार्ट होंगे। तो इन वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ हमने डाली हैं, रखनी हैं, वो उन वेरिएबल्स में जाकर स्टोर होंगी। तो इसलिए पहले वेरिएबल्स होंगे तो हम जाकर वैल्यूज़ को उन वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। यानी हमें नेम्ड वेरिएबल्स चाहिए उन वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए, और डिफरेंट एक्सप्रेस स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस चाहिए होंगी ताकि उनको यूज़ किया जा सके। Compiled languages like C, C++, Java, Fortran required explicit declaration of such variables of various types, whereas a scripting language like Python does not require explicit type declaration of such variables, though planning for the required variable is always vital। मैंने previous lectures में भी आप लोगों को बताया था कि Python को explicit या scripting language कहते हैं, क्यों कहते हैं। और यहाँ पर compiled languages यानी conventional जो हमारी languages हैं, जैसे C होती है, C++, C Sharp, Java, Fortran वगैरह, उसमें क्या होता है explicit यानी खुद से डिक्लेयर, पहले इनिशियलाइज़ करवाते हैं वेरिएबल्स को, देन डिक्लेयर करवाते हैं। इनिशियलाइज़ में क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करवाना और इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता है। अब यहाँ पर इनिशियलाइज़ तो करवाते हैं वेरिएबल्स को, लेकिन यहाँ डिक्लेरेशन नहीं करवानी पड़ती पाइथन में, दूसरे कन्वेंशनल लैंग्वेजेस की तरह। ठीक है, तो पाइथन में क्या है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है, लेकिन उसके वेरिएबल्स की प्लानिंग करना, जो जो वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी डिक्लेरेशन नहीं। नेक्स्ट आ जो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन स्ट्रक्चर्ड पाइथन प्रोग्राम। अब स्ट्रक्चर पाइथन प्रोग्राम जब राइट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमने डील करना है। कन्वेंशनली स्ट्रक्चर प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम में कंप्राइज द स्टेटमेंट्स विच कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। क्या क्या चीज़ें हैं? स्टेटमेंट्स डीलिंग विद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मैंने कहा इनिशियलाइज़ करवाओगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करवाओगे, क्योंकि दूसरी कन्वेंशनल लैंग्वेजेस में यानी डिक्लेयर करवाते हो, यानी डेटा टाइप आप देते थे। ठीक है, डेटा टाइप असाइन करते हैं, यानी वेरिएबल का नाम आता था डिक्लेरेशन में, देन उसके बाद आप क्या करते थे, इनिशियलाइज़ करवाते थे वेरिएबल को, यानी उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते थे। तो यहाँ पर जस्ट क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, क्योंकि पाइथन को एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ज़रूरत नहीं होती। स्टेटमेंट्स डीलिंग विद इनपुट, यानी आप इनपुट क्या देते हो वो देखेंगे। डीलिंग विद आउटपुट, यानी आउटपुट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होंगी। स्टेटमेंट डीलिंग विद फार्मूलाज, एक्सप्रेशंस एंड असाइनमेंट्स, यानी इक्वल का साइन एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जब हम पाइथन जो प्रोग्राम है वो राइट करेंगे उसको डील करेंगे। So we have completed our today's lecture that was about examples of Python IDE and from where the new learner should start। हमने देख लिया कि लर्नर को स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत पेश आती है। IDE उसे पता होना चाहिए, न्यू ब्लैंक फाइल निकालनी आनी चाहिए जहाँ सोर्स कोड राइट करना है, सेव करने का पता होना चाहिए, कहाँ सेव करना है उसने, देन उसे एग्जीक्यूट करने का पता हो और क्या क्या करते हैं। और हमने देखा कि पाइथन जो है लाइक कन्वेंशनल लैंग्वेजेस, पाइथन को एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं होती। और किस किस के साथ डील करते हैं हम, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी, एक्सप्रेशंस, फार्मूलाज होंगे, इनपुट होगी, आउटपुट होगी। और आईडीईज़ हमने देखे, गूगल कोलैब था, जुपिटर नोटबुक था, स्पाइडर, विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचार्म था। और हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड पाइथन पैकेजेस देखे, फ्री ऑफ कॉस्ट देखे, देन वेब और क्लाउड बेस्ड जो पैकेजेस हैं वो अवेलेबल देखे। ये सारा हमारा लेक्चर था। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है पाइथन की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।